तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस प्लेटफॉर्म का नाम है प्लॉटेक्स। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको जाके वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। तो आप गूगल आईडी, ट्विटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा Web3 वॉलेट्स जैसा कि मेटामास्क का इस्तेमाल करते हो तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तब आप रेडी हो जाओगे प्रेडिक्शन करने के लिए एंड क्रिप्टो करेंसी अर्न करने के लिए। तो अब आपके लिए क्या स्पेशल ऑफर है, तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाते हो तो जब भी आप यहाँ पे लॉगिन करोगे गूगल से, ट्विटर से, तो यहाँ पे 3 प्रेडिक्शन आपको फ्री में मिलेगी जो आप यहाँ पे कर सकते हो एंड बिल्कुल फ्री में आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। प्लॉटेक्स पे आपको प्रेडिक्ट करना है कोई भी क्रिप्टो एसेट ऊपर जाए या नीचे जाए। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हर करेक्ट प्रेडिक्शन के लिए आपको मिल सकते हैं आपकी प्रेडिक्शन अमाउंट के लिए 4 गुना रोई प्लॉटेक्स पे। बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स हैं जैसे कि BTC, ETH या MATIC और भी बहुत सारे टाइम फ्रेम भी। 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, जो भी क्रिप्टो एसेट्स या टाइम फ्रेम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं आप उस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और गाइस बेस्ट बात यह है कि जीतने पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप अपनी प्रेडिक्शन पे कॉन्फिडेंट है तो बिंदास प्रेडिक्ट करिए, जितना बड़ा अमाउंट उतना ही बड़ा रिटर्न। तो यहाँ पे आप बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हो। और हाँ गाइस एक बात और, प्लॉटेक्स पे आप क्रिकेट T20 का भी मजा उठा सकते हैं। T20 मैच पे प्रेडिक्ट करके भी आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। तो प्लॉटेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी जाइए। लो आखिरकार आ ही गए रैंगल। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है, बाकी लोग किधर गए? हाँ जोकर, तुमने ठीक कहा, यहाँ पर बहुत शांति है। लगता है इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। शायद ये दोनों किसी काम से बाहर गए होंगे। कोई नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ सही कहा तुमने। वैसे एक बात बताओ जोकर, ये पिस्तल कहाँ से लेकर आ गए तुम? अरे हाँ, जब हम वेकेंडी से जा रहे थे ना तो ये वाली पिस्टल मैंने रख ली थी। अरे ये क्या, सामने भाभी खड़े और ये कौन है उनके साथ में? अबे ये साला तो उनको मारने वाला है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। जल्दबाजी में मैं एमओ लेना भी भूल गया इसकी। ओए अगर जरा सा भी हिलेगा ना तो भेजा उड़ा दूंगा तेरा। कौन है तू और एंजल भाभी के ऊपर एम क्यों कर रहा है? कार्लो ये तू है क्या? अबे मैं जोकर हूँ, मैं बस एंजल को पिस्टल दिखा रहा था। अबे चुप, मैं जानता नहीं कि जोकर का फेस कैसा दिखता है। अब अगर हिला तो जान से मार दूंगा। अरे कार्लो मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। एक सेकंड एंजल भाभी, मैं इसे देखता हूँ अभी। अबे अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गया? चलो अब खड़ा हो, इधर देख। मुझे पता है तू फेस देख के पहचान नहीं पा रहा मुझे, पर असली में जोकर मैं ही हूँ। और हाँ डर मत, गोली नहीं चलाने वाला मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। कार्लो मेरी बात सुनो, व्हाइट जोकर से फाइट करते वक्त इसका फेस जल गया था। एवालांच ने पूरी कोशिश करी थी कि जोकर का फेस पहले की तरह ठीक हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा ये बात है, मुझे तो लगा कोई और खड़ा है आप पे एम करके। अब पता चल गया ना। चलो बता पोसाइडन किधर है? पोसाइडन तो उधर ऊपर है। पोसाइडन, वो दोनों जोकर भी खत्म हो गए जो रह गए थे। एवालांच और मैंने मिलकर ये काम किया। हाँ मुझे पहले ही पता चल चुका है और मुझे ये भी पता है तुम्हारा फेस भी डैमेज हो गया था उस फाइट में, पर मुझे खुशी है तुमने ये काम किया। आगे चल के वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते थे, तो सही किया तुमने। पर एक बुरी खबर और है जो आपको पता नहीं। उन दोनों ने रॉकी का बहुत बुरा हाल कर दिया था, जिसकी वजह से हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो अब कैसा है वो? अभी फिलहाल वो ठीक है। चलो शुक्र है किसी की जान नहीं गई इस फाइट में। और हाँ तुम सभी को एक बात बतानी है मुझे। कौन सी बात? बहुत पहले मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम वूकोंग था। क्या स्टूडेंट? पहले आपका स्कूल था क्या? हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं हुआ करते थे, हमारी बहुत बड़ी सेना होती थी। तो उन्हीं में से कुछ काबिल लोग थे जिनको मैं ट्रेनिंग दिया करता था। तो उन्हीं में ही सबसे ज्यादा बेस्ट वूकोंग था, मेरा फेवरेट स्टूडेंट। वैसे आप हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये आज हमसे मिलने आने वाला है। ओह, तो हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं जल्दी से आके डिनर वगैरह रेडी करती हूँ। ठीक है, जब तक ये आता है हम भी रॉकी से मिलके आ जाते हैं, देखे जाके वहाँ भी क्या हाल चाल है। हाँ ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। हेलो भाई साहब, सुनिए मेरी बात। हाँ बोल। मैं इस मैप में नया आया हूँ और मैं पोसाइडन का घर ढूंढ रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं किधर मिलेगा? ओ अच्छा, तो तू यहाँ पे नया आया है। हाँ भाई। ठीक है, मैं तुझे एड्रेस बता दूंगा, पर उससे पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोलिए कौन सा काम है? चुपचाप जितनी भी उसे सारी निकाल, वरना यहीं पे पेटी बन जाएगी तेरी अभी। अरे ये कौन सा काम हुआ? मेरे पास यूसी वगैरह नहीं है। चुपचाप निकालता है कि नहीं, वरना दे तेरे भेजे में गोली अभी। अबे तुम लोग तो सीरियस हो गए बे। अरे जोकर भाई, अब ये सामने कौन आ गया? पता नहीं कौन है, चल पूछते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों आ रहा है सामने बाइक के?
अरे भाई मेरी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? मैं इधर नया आया हूँ। हाँ पूछो पूछो। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि पोसाइडन का घर कहाँ पे है? ओहो, तो ये है उनका फेवरेट स्टूडेंट। हाँ बता सकता हूँ मैं। यहाँ से सीधा जाना और राइट हो जाना, जो वहाँ पे चर्च होगा वहीं पे आपको वो मिल जाएंगे। शुक्रिया भाई आपका बताने के लिए। कोई बात नहीं, चलो एक कार लो। जोकर भाई, ये बंदा तो काफ़ी शरीफ से लग रहा है। सच में इसको पावर्स वगैरह आती भी होगी? क्या पता, पोसाइडन जाने उनका काम जाने, हमें क्या करना है। अरे यहाँ पे ये कैसे हुआ? आइयो जरा। अरे यहाँ पे 2 लोगों की पेटी और गाड़ी वाड़ी सब ब्लास्ट हो रखी है। आखिर करा किसने ये काम? अरे जोकर भाई, आपको तो पता ही है, इस मैप में तो सभी भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। इनकी भी पेटी बन गई होगी किसी स्क्वाड से। वैसे हमें अभी निकलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है। डॉक्टर रॉकी कैसा है पहले से? अब वो पहले से काफ़ी बेटर है। आज ही वो होश में आया था, हम लोगों ने उससे बात करी। डॉक्टर हम लोग भी कर सकते हैं उससे बात? हाँ तुम लोग भी कर सकते हो, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। ठीक है, थोड़ी देर ही बात करनी है हमें। ओके जाओ फिर। अरे रॉकी भाई ठीक तो हो तुम? देखो जोकर भाई आए हैं बात करने के लिए। अरे ये कौन है? ये जोकर थोड़ी ना है। अरे रॉकी भाई, फाइट करते समय ना इनकी थोड़ी शक्ल बिगड़ गई थी बस, बाकी जोकर ही है ये, टेंशन ना लो। और जोकर क्या हालचाल, कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ यार, तू बता। बस यार थोड़ी हड्डियाँ टूटी हैं और बस ठीक ही हूँ मैं भी। अच्छा एक बात बता, तेरे साथ उन लोगों ने किया क्या था वैसे, जो तुझे इतनी चोटें आ गई? भाई यार उन दोनों का नाम मत लो, उस साल इतने बुरे थे, इतना गंदा मारा मुझे सोचना भी नहीं उस बारे में अब। अरे तू फिक्र मत कर, उन सालों की पेटियाँ बना दी हम लोगों ने। ठीक है बताता हूँ मैं। सच में यार तेरे साथ बहुत बुरा किया इन लोगों ने। खैर कोई नहीं, इनके किए की सज़ा इनको मिल गई है। चल ठीक है, अब तो आराम कर, हम तेरे से बाद में आते हैं मिलने के लिए। ठीक है। अच्छा क्या जोकर भाई, तुमने उसकी पेटी बना दी, और अगर मैं गलती से उसके हाथ लग जाता तो मेरा तो बुरा हाल कर देता वो। खैर अब कोई डरने वाली बात नहीं है, सब ठीक है। चलो अभी उसको देखते हैं, स्पेशल गेस्ट हमारे वुकोंग। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। चलो चलते हैं। तुम्हारा यहाँ पे वेलकम है वुकोंग। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी पहले की तरह ही दिखते हो। आप थोड़ा बहुत चेंज लग रहे हो मुझे। आपका मैक्स फॉर्म कहाँ गया? वो मैक्स फॉर्म किसी को खत्म करने के चक्कर में चला गया। खैर छोड़ो, तुम्हें यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे आपसे एक बात पूछूं, ये कौन है? इनको कहीं पे देखा देखा लग रहा है। ये है एंजल, मेरे बेटे की वाइफ। अरे ये तो यहाँ पे पहुँच भी गया। और हाँ, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो मेरा बेटा है, जोकर। अच्छा ये हैं, इन्होंने ही तो अभी मुझे रास्ता बताया था यहाँ का। ओह अच्छा। हाँ ये मुझे रास्ते में मिले थे, तो इन्होंने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने बता दिया इनको। ओह तो तुम दोनों की पहली मुलाकात हो चुकी है, अच्छी बात है। वैसे एक बात बोलूं, आपको देख के लगता नहीं है कि आपको फाइटिंग वगैरह और पावर्स वगैरह आती है। मुझे देखकर सब यही कहते हैं, पर जब मैं फाइट करता हूँ तब मेरा अलग ही रूप होता है। अच्छा, वैसे कार्लो बोल रहा था कि एक बार मुझे फाइट करनी है इनसे। अरे क्या भाई, मुझे क्यों फंसा रहे हो बीच में? ओ अच्छा, कार्लो ने कहा फाइट करने के लिए। ठीक है, उसकी भी फाइट करवाएंगे। तो तुम रेडी हो वुकोंग? हाँ मैं रेडी हूँ। तो चलो देर किस बात की, स्टार्ट करो फाइट। Cause I'm on a fucking mission, man, you got to be driven. Cause this world's unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. अरे ये क्या, इसने तो सच में नॉक कर दिया इसे। अरे वुकोंग, इतना खतरनाक अटैक करने की क्या जरूरत थी? मास्टर सॉरी, मेरे से गलती से अटैक हो गया वो। तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैंने देखा भी है। तुम्हें ये सुधारना पड़ेगा। जी मास्टर बिल्कुल।
अरे जोकर भाई पागल वागल हो गया क्या? ये इतना खतरनाक अटैक कर दे मेरे ऊपर? खैर छोड़ो, आओ मेरे साथ। कार्लो, इससे गलती से वो अटैक हो गया था, बुरा मत मानना। ना ना चाचा, मैं क्यों बुरा मानूंगा। वूकॉन्ग चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात भी करनी मुझे। और बताओ वूकॉन्ग, घर में कैसे हैं सब? घर में कोई होगा तभी तो सब ठीक होगा। मतलब अब घर में और कोई नहीं है सिवाय मेरे। क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? वो दोनों गुजर गए कुछ ही दिनों पहले। बहुत बुरा लगा ये सुनकर। अब पूरा घर मैं ही संभालता हूँ अकेला। जोकर भाई सच में अगर गुस्सा आता ना, मैं अभी इसकी पेटी बना देता। वो तो मैं किसी वजह से रुक गया, वरना मर जाता मेरे हाथों से आज। अरे छोड़ ना, गलती से हो गया होगा अटैक, क्यों बात बढ़ा रहा है? चाचा ने कहा इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, वरना उसकी पेटी यही बना देता अभी मैं। अरे कार्लो छोड़ो, उससे गलती से अटैक हो गया था, अब रहने दो, गुस्सा मत करो। जोकर भाई एक बात बताओ, ये जो बंदा आया है ये कब तक रहेगा इधर? इसको देख के ना मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। इसको भगाओ जल्द से जल्द यहाँ से। अब वो इतनी दूर से पोसेडन से मिलने के लिए आया है, अब उसको ऐसी थोड़ी ना भगा देंगे। और वैसे भी अगर मैं जाके बोलता हूँ ना तो पोसेडन मेरी टांग तोड़ देंगे। तो इसलिए भाई कुछ बोले ही मत, जब तक है रहने दे प्यार से। भाई अगर मेरा बस चलता ना तो इसकी पहली टिकट निकाल के पहली फुर्सत में भगाते हैं यहाँ से। खैर कुछ कर तो सकते नहीं, चाचा का स्टूडेंट है। हाँ मैं भी तो भाई कह रहा हूँ, ना तू कुछ कर सकता है ना मैं, तो रहने दे कुछ दिन के लिए। तो जो आपके भाई थे टाइटन, आपने उन्हीं को मार दिया? तो मारना पड़ा, उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या जो आपने उनकी पेटी बना दी? बस अब तो पूछ मत, बहुत ही ज्यादा खराब काम किया था। अब मैं वो याद नहीं करना चाहता फिर से। अच्छा ये तो बता दीजिए कौन से अटैक से मारा था उन्हें? अच्छा बताता हूँ। आपने तो काफी कमाल का अटैक किया था, ये तो मुझे भी सीखना है। सिखाऊंगा कभी फ्री टाइम में। अरे जोकर भाई बात सुनो मेरी। हाँ क्या हुआ बोल। अरे एक पंगा हो गया प्रिजन में। हमारे लोगों को पता नहीं क्या हुआ, अचानक आपस में लड़ने लग गए किसी बात पे, और एक दूसरे से लड़े जा रहे इतनी देर से। आप चलो रोको उन्हें। हैं कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास, आपस में लड़ने लग जाते हैं। ठीक है चल। एक सेकंड रुको, वुकोंग को भी साथ में लेके जाओ, इसी बहाने थोड़ा एंगल भी घूम लेगा। हाँ ठीक है चलो साथ में। स्पेशल गेस्ट, हम दोनों लैम्बोर्गिनी में चलते चलो। साले तूने गाली कैसे दी पहले ये बता, आज साले तेरी पेटी बना दूंगा। तूने बोला कैसे मेरे बारे में? साले मेरी गर्लफ्रेंड कुछ भी करे तुझे। अबे चुप साले, कम बोल वरना पेटी बना दूंगा यहीं पे, कोई भी बचेगा नहीं। ओए तुम लोग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। साले मरेगा आज तू मेरे हाथों से, तू नहीं बच पाएगा, देख लियो आज पिटा तू मेरे हाथ। अबे मेरी बात नहीं सुन रहे, अपनी ही लड़ाई में मस्त हैं ये लोग। एक सेकंड, मैं देखता हूँ इन लोगों को। अरे वाह, ये तो एकदम ही शांत हो गए सारे। अरे तुमने ये क्या किया? ये हमारे ही लोग थे, इनको मारना नहीं था। अरे अरे, मुझे लगा कि ये लोग बाहर के हैं, इसलिए गलती से मैंने ये कर दिया। अरे भाई तुमसे हर चीज गलती से ही होती है क्या? मैंने घर पे भी बोला था कि हमारे लोग लड़ रहे हैं। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो, क्या? कब? तुम वहीं पे रुको, हम जल्द से जल्द आ रहे हैं। कार्लो मेरे साथ चल जल्दी। और हाँ तुम्हें तो पता ही है ना घर का रास्ता, तो तुम चले जाना पैदल। अबे यहाँ से बस कौन सी जाती है ये तो बताते जाओ। अरे जोकर भाई ये सब क्या है इधर? डॉक्टर आखिर इधर हुआ क्या है जो यहाँ पे इतनी पेटियां बनी है? जोकर भाई क्या ही बोलूं, यहाँ पे कुछ लुटेरे घुसाए थे बाहर से। अच्छा भाई, तू है यहाँ का डॉक्टर? हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ, तुम लोग कौन? हम लोग लुटेरे हैं, बाहर से आए हैं यहाँ पे लूटने के लिए। चलो अब जितनी भी उसी कलेक्ट करिए इस हॉस्पिटल में, सारी निकालो। क्या कहा यूसी? वो तो कभी नहीं मिलने वाली तुम्हें। अरे कोई है, एक गिलास पानी ले आओ, प्यास लग रही है। अरे कोई सुन भी नहीं रहा मेरी बात। आखिर ये सब गए किधर? जाके देखता हूँ बाहर। अरे
अरे आखिर गए किधर ये लोग? यहाँ भी नहीं है। बेटा यूसी तो निकालनी पड़ेगी वरना 1 सेकंड के अंदर भून दिया जाएगा इधर। अबे मेरे रहते हुए कैसे भून देगा कार्टून? पीछे तो देख। अब ये कौन बोला? अबे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे लोगों की पेटी बनाता है। तेरी लोगों की नहीं, तेरी भी बना देता हूँ साथ में। अरे भाई रॉकी, तुमने बचा लिया यार आज इनसे, वरना ये तो पेटी बना देते और सारी यूसी लूट के ले जाते। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डॉक्टर। मैं क्या कह रहा था सुनो। हाँ बोलो। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर मैप में जा रहा हूँ। वहाँ पे भी मुझे कुछ काम है, और अगर तुमसे जोकर आके पूछता कहाँ गया तो ये बता देना, ठीक है? ठीक है रॉकी, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अच्छा, आखिर इससे कौन सा काम आ गया जो बाहर मैप में चला गया है? पता नहीं, अब वही जाने। जोकर भाई मुझे लग रहा है रॉकी भी परेशान हो गए इस बार बार की फाइट से, इसलिए वो बाहर चला गया मैप में थोड़े दिन अकेले रहने के लिए। हाँ हो सकता है ऐसा भी। खैर कोई बात नहीं, उसको थोड़े दिन अकेला रहना है, रहने दो। चलो हम चलते हैं घर। अरे मास्टर तो यहाँ पे नहीं है, बाहर देखूं जरा। अरे आखिर गए किधर ये? हेलो, मेरी बात सुनना जरा। तुम मुझे बता सकते हो कि मास्टर किधर है? वो कुछ काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, जब तक आप यहाँ पर वेट कर लें। अच्छा, वो बाहर गए हैं। वैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था तुमसे, पूछ सकता हूँ? क्या पूछना है? हाँ पूछो। तुम्हारा नाम वाकई में स्टार्टिंग से एंजल ही है ना? हाँ, मेरा नाम स्टार्टिंग से ही एंजल है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका सेम फेस तुम्हारी तरह था। नहीं, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हो। मैं एंजल हूँ, वो कोई और लड़की होगी मेरी तरह दिखने वाली। स्टार्टिंग में मुझे लगा ऐसा, पर अब मेरा डाउट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे क्या चल रहा है? ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, बस वही बता रही थी। क्या सवाल? कैसा सवाल? कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल था। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से शायद। जोकर भाई कुछ तो झोल है इस बंदे में, मेरे को ठीक नहीं लग रहा कुछ। हाँ, स्टार्टिंग से मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। बस हमें इसकी थोड़ी डिटेल निकालनी पड़ेगी, तब इसके बारे में पता चलेगा अच्छे से। जोकर भाई ये रहता कहाँ है, कैसे पता चलेगा? वो सब हमें पोसाइडन ही बताएंगे। मैं क्या कह रहा था, ये जो आपका स्टूडेंट आया है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही तमीज़ से बात करता है सबसे, और काफ़ी सही भी है। वो सबसे ऐसे ही बात करता है, प्यार से। वैसे ये है कहाँ से जहाँ पे इतने अच्छे लोग रहते हैं? अचानक तुम्हें क्यों जानना है इसके बारे में? अरे बस वही सही लगा काफ़ी, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, ये लिविक से हमसे इतनी दूर मिलने आया है। अच्छा, ये लिविक से आया है। वहाँ तो काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं। कार्लो चल मेरे साथ में, कुछ काम याद आ गया। अचानक इन्हें क्या हुआ? अब जब हमें पता चल ही गया कि ये कहाँ से है, तो उसकी एक फ़ोटो ले ले, और उसका नाम तो तुझे पता ही है, और उसकी पूरी जानकारी निकाल के लाइए वहाँ से, जितने भी मिले। हाँ जोकर भाई टेंशन मत लो, पूरी जानकारी लेके आऊँगा मैं। ठीक है, चल अब जा। ये लिविक तो काफ़ी बढ़िया जगह है, हरी भरी सी, पर यहाँ पे बंदे नहीं दिख रहे, आखिर हैं किधर? ओ चिंटू साले बाहर निकल, मेरी 50,000 यूसी खाई तूने, साले आज सारी वसूल करूँगा, निकल बाहर। साले डरपोक बाहर निकल, आज तो यूसी लेके ही जाऊँगा। अरे भाई साहब सुनिए ज़रा। हाँ क्या बात है? अरे मुझे आपसे एक बंदे का एड्रेस जानना था, आप बता सकते हो? किसका जानना है? ये देखो ये बंदा है, वुकोंग। क्या इसका? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। अरे इसे क्या हो गया अचानक? हेलो, घर पे कोई है? अरे मैडम जी, मुझे ना किसी का एड्रेस पता करना है, आप मुझे बता सकती हो? अबे मैडम किसे कह रहा है, बंदा हूँ मैं। अरे मुझे लगा कि आप लड़की हो। खैर आप मुझे बता सकते हो वुकोंग का घर कहाँ है? क्या उसका घर? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे यहाँ के लोगों को हुआ क्या है, एड्रेस ही नहीं बता रहा कोई। अरे भाई तुम मुझसे पूछो एड्रेस, किसके घर पे जाना तुम्हें? मुझे ना वुकोंग के घर पे जाना है, तुम्हें पता है क्या उसका घर कहाँ है? क्या वुकोंग? नहीं मैं नहीं जानता। अब इसे भी क्या हो गया? ओ हेलो अनजान व्यक्ति, इधर देख, जल्दी से इधर आ जा। अब ये कौन है, जाके देखता हूँ। तो तुम हो जो उसके बारे में इतना पूछ रहे हो? हाँ मैं वुकोंग के बारे में ही पूछ रहा हूँ।
अच्छा ठीक है, आ जाओ अंदर। घर थोड़ा गंदा है, उसके लिए माफ़ करना। वहाँ जाके बैठ जाओ। ये लो खाओ। तो तुम्हें क्या जानना उसके बारे में? अरे वो बंदा हमारे यहाँ पे गेस्ट बन के आया है, तो हमें उस पर कुछ शक सा हो रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो हम उसकी थोड़ी बहुत डिटेल लेने आए हैं। इधर क्या सीन है? जो तुम्हारा शक है ना, वो बिल्कुल सही है। मतलब? क्योंकि उस बंदे ने ही अपनी माँ बाप को मारा है। क्या कहा? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इसने अपने माँ बाप को मार दिया? जब से उसने ये काम किया है, यहाँ के तो आधे लोग मैप छोड़ के भाग गए तब से। क्या वो स्टार्टिंग से ऐसे ही है, सबकी पेटियां बनाने वाला? नहीं, वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, पहले बहुत अच्छा था। तुम सब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहे हो। छुट्टी पे घूमने गए थे क्या तुम लोग? हाँ सही कहा, छुट्टी मिली थी 10-15 दिन के लिए, तो हम घूमने गए थे बाहर मैप में। वुकोंग तो मिला नहीं, वरना तेरे को भी ले चलते हम अपने साथ। अरे ये कहा जाएगा हमारे साथ, इसके मम्मी पापा जाने देंगे तब ना। अगर ये चला गया तो घर का काम कौन करेगा? भाई लोग तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाओ, उससे पहले मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय। अगर वो इतना ही सीधा था, किसी को मारता वारता भी नहीं था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे वो सबकी पेटी बनाने लग गया? है उसकी भी एक स्टोरी, थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी और ज्यादातर डरावनी। मैं सुनना चाहूंगा, तुम बताओ मुझे। ठीक है, तो ये बात है कुछ समय पहले की, जब वुकोंग को एक लड़की मिली जिसका नाम था प्रिया, और ये दोनों रिलेशनशिप में थे उस टाइम। अरे मैंने उसकी लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं बोला, मुझे बस इतना बताओ कि वुकोंग ने अपनी मम्मी पापा को क्यों मारा। थोड़ा सब्र करो, इसी स्टोरी में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या सीन था जिसकी वजह से उन दोनों की पेटी बन गई। हाँ ठीक है बताओ, मैं सुन रहा हूँ। वुकोंग, हमें इतना समय हो गया है साथ में, क्यों ना अब हम शादी कर लें? क्या कहा? शादी? हाँ, क्या तुम नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस थोड़ा हैरान हूँ तुमने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, बल्कि मैं यही क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला था। क्या सच में? हाँ। ओह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो कल सुबह रेडी रहना, दोनों साथ में चलेंगे, मम्मी पापा से भी बात कर लेंगे मेरे। हाँ ठीक है, कल मैं रेडी रहूंगी। बाय, कल मिलते हैं अब। हाँ ठीक है, बाय। अरे बेटा तुम? अरे वुकोंग, ये कौन है साथ में तुम्हारे? मम्मी पापा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाह रहा था। नमस्ते आप दोनों को, मेरा नाम प्रिया है। हम दोनों को काफी टाइम हो गया रिलेशनशिप में, तो अब हमने फैसला किया कि हम दोनों शादी करेंगे, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आया आप लोगों से मिलवाने के लिए। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जहाँ पे तुम चाहोगे वहाँ पे तुम्हारी शादी कर देंगे हम। अरे आपको क्या हुआ? मम्मी आप ही समझाओ ना इनको, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बेटा ये सब क्या है? हमने पहले ही एक लड़की तुम्हारे लिए पसंद कर रखी है। अरे आप दोनों को अचानक क्या हो गया? मेरे को तो लगता था कि जहाँ पे मुझे खुशी हो वहाँ पे आप मेरी शादी करोगे। ये तुमने गलत सोच लिया, एक बार मेरे से आके पूछना चाहिए था तुम्हें। और हाँ, एक हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हीं की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता फिक्स करा हमने। और हाँ लड़की, तुम हमेशा के लिए इसे भूल जाओ, तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने वाली। अब पापा मेरी बात तो सुनिए जरा। अरे चुप कर, मैंने बोल देना एक बार, शांत रहे। और हाँ, इससे कभी मिलने की या फिर मैसेज करने की कोशिश भी मत करना, समझ गई तुम? चलो अब निकल लो यहाँ से।
अरे प्रिया मत जाओ प्लीज, रुको। पापा आपने उसके साथ ये सही नहीं किया बोल के। अबे मेरे को मत सिखा क्या करना क्या नहीं, तेरा बाप हूँ मैं। अरे उसे जाने दो, उससे भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए उससे अच्छी लड़की, मैं तो उसी से करूँगा शादी। और जैसे मैंने सोचा था वैसे आप दोनों नहीं निकले। उस दिन के बाद से प्रिया उसको कहीं भी देखने को नहीं मिली। उसने काफी ढूंढा उसे, हर जगह ढूंढा, पर उसे वो नहीं मिली। काफी टाइम बीतने के बाद वुकोंग चिड़चिड़ा सा रहने लगा। उसे देख के लगता नहीं था कि ये पहले ही वाला वुकोंग है। अगर उससे थोड़ी सी भी कोई मस्ती कर लेता था तो वो उसकी पेटी बना देता तुरंत। अरे वूकू कहाँ जा रहा है? अरे बाहर जा रहा होगा घर का सामान लेने, घर का नौकर जो है ये। हाँ भाई सही कहा। अरे ये तो वुकोंग है ना। ओए वुकोंग सुन मेरी बात। अबे आगे कहाँ भागा जा रहा है, बात तो सुन ले। हाँ बोलो क्या हुआ? हैं? अबे इतनी अकड़ कब से आ गई तेरे में? भूल गया क्या हम लोग कौन है? हाँ पता है मुझे, तुम लोग एक नंबर के गुंडे हो। अबे साले गुंडा किसे कह रहा है? लगता तुझे खुराक देनी पड़ेगी। अच्छा तुम मुझे खुराक दोगे? अभी बताता हूँ। उस दिन के बाद से उससे सबने बोलना बंद कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक कि मैंने भी। मेरे को डर था कहीं मेरे से थोड़ी बहुत गलती हुई और वो मेरी पेटी बना दे। उसको एक लड़की छोड़ के चली गई तो इतना चिड़चिड़ा और गुस्सापन। मैंने जैसे तुम्हें अभी बताया, उसके जाने के बाद ये अपना वुकोंग लगता ही नहीं था। ये बिल्कुल अलग था। इसकी हरकतें, इसके बात करने का तरीका, सब कुछ अलग था। पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे ये ऐसा हो गया। अच्छा फिर आगे उसके मम्मी पापा का क्या हुआ वो बताओ। हाँ बताता हूँ। फिर एक रात ऐसी आई जिस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज। बस उसने उसी दिन वो काम किया। उस रात के बाद से लोगों के अंदर डर फैल गया इसका। बहुत से लोगों ने तो मैप ही छोड़ दिया इसके चक्कर में, और बहुत से लोग घर में रहने लगे, ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर एक बंदा ऐसे कैसे कर सकता है अपने मम्मी पापा के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा ने जब लड़की को रिजेक्ट किया और लड़की उसके बाद से उसे कभी नहीं मिली, तभी शायद उस गुस्से से उसने उन दोनों की बेटी बना दी। भाई अगर ये ऐसा काम कर सकता है ना तो इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे जल्दी से जोकर भाई को बताना पड़ेगा इसके बारे में, वरना कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए उससे पहले। थैंक यू भाई तुम्हारा, तुमने मुझे बहुत कुछ बताया इसके बारे में। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था, क्योंकि वो इस समय तुम्हारे यहाँ पे है, तुम्हारे यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैंने तुम्हें बताया पूरी बात। ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ अब। बाय बाय। मास्टर सच में आपका मैप तो काफी बढ़िया है, ये काफी बड़ा और शानदार है। आप तो यहाँ के किंग होंगे। नहीं मैं किंग विंग कुछ नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। इस मैप का सिर्फ जोकर ही किंग है। अच्छा वही आपका लड़का ना? हाँ वही। मानना पड़ेगा उसे कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा है। हाँ सही कहा तुमने, उसने बहुत जंगें लड़ी है यहाँ पे, जब जाके इतना बड़ा मुकाम हासिल करा उसने। वैसे एक बात बताओ वुकोंग, नेविक में सब कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उधर? अरे ये कब आया? वो तुम दोनों हाथ ऊपर, कोई भी होशियारी नहीं वरना भून के रख देंगे यहाँ पे। अरे तुम लोग हो कौन और हमारे ऊपर एम क्यों कर रहे हो? हम बैट जोकर के लिए काम करते हैं, उसने हमें यूसी दी थी तुम लोगों की पेटी बनाने के लिए। क्या बैट जोकर? वो तो मर चुका है मेरे हाथों। हैं? वो कब मरा? अबे वो तुम लोगों को बता के मरेगा क्या? मर गया बस मेरे हाथों। अगर वो मर भी गया तो कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हारी पेटी बनाएंगे। चल अब तैयार हो जा नीले आदमी। क्या कहा मास्टर को? तेरी इतनी हिम्मत?
साले इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा? यहाँ पे इतना अच्छा टाइम बीत रहा था मेरा, ये फालतू में आके मेरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। वैसे मैं भी हैरान हो गया था कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले थे। आपके ऊपर मैं कैसे अटैक कर सकता हूँ? आप तो मेरे मास्टर हैं। तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है मुझे वुकोंग, तुम सबकी रिस्पेक्ट करना जानते हो। अरे इधर तो है ही नहीं वो, बाहर देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है। एंजल भाभी सुनो, हाँ कार्लो बोलो। जोकर भाई किधर गए? वो तो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो वो किधर साइड गए हैं? वो स्कूल के पास गए हैं शायद। स्कूल के पास? ठीक है, मैं वहीं पे जाके उनसे मिल लेता हूँ। हाँ ठीक है। जो सामान बोला ना टाइम पे पहुँचा देना घर पे, ठीक है? हाँ हाँ जोकर भाई, टाइम पे पहुँचा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ठीक है। अरे कार्लो, आ गया तू वापस? भाई मैं एकदम हिला देने वाली न्यूज़ लेके आया हूँ वहाँ से। हाँ बता, क्या पता चला उस वुकोंग के बारे में? भाई वो जितना शरीफ दिखता है ना उतना है नहीं। उसने लिविक में बहुत आतंक मचा रखा है, अपने दोस्तों की पेटी और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स तक की पेटी बना रखी है उसने। और हमारे साथ रह के इतना शरीफ बनता है वो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता जोकर भाई। अच्छा, अरे अब इसको किसने नॉक कर दिया? अबे आखिर है कौन? कार्लो, हमें पीछे जाना पड़ेगा, चल भाग जल्दी। जोकर भाई एक बंदा ऊपर है शायद से। हाँ चल पकड़ते हैं, फिर पूछेंगे किसने भेजा उसे। साले अगर जरा सा भी हिला ना भून दिया जाएगा, याद रखियो। चुपचाप गन फेंक दे। चल चल जल्दी फेंक। चल अब जल्दी बता क्यों अटैक कर रहा था हमारे ऊपर? क्योंकि इस काम के लिए मुझे यूसी मिली थी बहुत सारी। यूसी किसने दी थी? अरे क्या नाम था उसका, वो करके वो कौन? हाँ वो कौन नाम था उसका। क्या उसने भेजा है? उसको तो छोड़ूंगा नहीं साले को, हमारे साथ रह के ही गद्दारी करता है। आज गया वो। चल जल्दी चल कार्लो, उसे ढूंढते हैं, कहीं उससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ भाई चलो। हेलो, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो क्या है? अरे तुम कौन हो? तुम तो इंसान लग भी नहीं रहे। अरे मैं इंसान ही हूँ। अब तुम जल्दी से 2 ड्रिंक लेके आओ टेबल पे। ठीक है सर। मास्टर, लिविक में मैं बहुत अकेला फील कर रहा था, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर लीजिए ड्रिंक। तो फिर यहीं पे रहने लग जाओ, वहाँ पे भी अब कोई है नहीं तुम्हारा। हाँ सही कहा आपने। मास्टर, मेरे को ना अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है, तो आप मुझे वो सिखा देना कैसे करते हैं, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे करते हैं। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, ड्रिंक हमने पी ही लिया है। हाँ हाँ चलो। वुकोंग, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी मास्टर। अरे अब ये अटैक किसने कर दिया? अरे जोकर, तुमने ये वुकोंग पे अटैक क्यों किया? आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़ा चालबाज है। स्टार्टिंग से हम सबको पागल बना रहा है ये। आखिर ये अटैक करा किसने? जोकर, ये मेरे पे अटैक क्यों कर रहा है? लिविक में इतने बहुत बड़े बड़े कांड करे हैं, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने हमसे झूठ बोला है। कार्लो, ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा, ये जो वुकोंग है ना आपका स्टूडेंट, ये आपसे झूठ बोलते हुए आ रहा है। जैसा ये बताता है ना वैसा नहीं है बिल्कुल, अब ये बदल चुका है। क्या मतलब? आप उसी से पूछ लो। अरे ये आखिर गए किधर? अभी तो यहीं पे थे। तूने गलत झूठ बोला हमसे, आज तो तेरी पेटी कंफर्म बनेगी, याद रखियो। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा किस झूठ की बात कर रहे हो तुम,
और फालतू में मेरे पे अटैक करना बंद करो। अटैक? अब तो तेरी पेटी बनेगी, टेंशन मत ले। तुम मेरी बात नहीं समझने वाले, इसलिए करते हैं फाइट। अब तक बचेगा मेरे हाथों से। बस करो तुम दोनों, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? एक दूसरे से फाइट करे जा रहे हो फालतू में। आपको पता नहीं है कितना झूठ बोला इसने हमसे। इसने अपने दोस्तों की पेटी बना रखी है लिविक में, इससे सब डरते हैं वहाँ पे। मास्टर ये झूठ कह रहा है, मैं अपने दोस्तों की पेटी क्यों बनाऊंगा उधर? ये अभी भी आपसे झूठ बोल रहा है और आप यकीन कर रहे हो इसकी बात का। मैं इसको स्टार्टिंग से जानता हूँ, ये ऐसा स्टूडेंट नहीं है। ये पहले वाला स्टूडेंट नहीं है आपका, बिल्कुल बदल चुका है। इसको खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अरे तुमने आखिर ये किया क्यों? मैंने तुम्हें मना करा था ना फाइट करने से। अब इसको पिंजरे में डालो, फिर उसके बाद जो पूछना है पूछना। मास्टर ये सब चल क्या रहा है? आपको मेरे पे यकीन नहीं है? जो भी ये बता रहे हैं आप उस पर विश्वास कर रहे हो? ये सब झूठ कह रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, सच्चाई है। मैं गया था लिविक, वहाँ पे जाके मुझे पता चला एक बंदे से कि इसने अपने पेरेंट्स को मार रखा है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की पेटियां बना रखी है इसने, और आधे लोग तो लिविक छोड़ के भाग गए से खौफ से। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो एंजल से पूछ लो, उस दिन इससे क्या बोल रहा था। बताओ एंजल, क्या बोल रहा था ये? उस दिन वो ये कह रहे थे कि उनकी जो गर्लफ्रेंड का फेस है ना वो मेरे से बहुत मिलता है, बस यही कह रहे थे वो। क्या फेस मिलता था? अबे ओ चोमू वूकोंग, थोड़ा बहुत फेस मिलता हो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है। थोड़ा हद में रह के बात किया कर तू, वरना मेरे हाथों पेटी बन जाएगी तेरी किसी दिन। अरे तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे तभी तो मैं इससे कुछ पूछूंगा। वो कहोगे जो बता रहे हैं सब लिविक में जो तुमने काम किया है वो सब सच है? नहीं मास्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जैसा कोई दिखने वाला दूसरा बंदा है क्या उधर? मेरे जैसे दिखने वाला? हाँ एक था, बहुत पहले। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था और उसका जो बैटल फॉर्म था वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही सेम था, पर वो उस टाइम लूटपाट करने में और लोगों की पेटी बनाने में ज्यादा रहता था। हाँ भाई, क्या परेशानी है? कैसे खड़ा है इधर? अबे यहाँ मैं यूसी के लिए खड़ा हूँ, जल्दी से निकालो तुम दोनों। क्या यूसी? शकल देखिए अपनी। नहीं दे रहे, जा निकल यहाँ से। अरे भाई मेरे को मत मारना, मैं दे रहा हूँ यूसी। वूकोंग को तो मैं बहुत शरीफ समझता था, पर ये ऐसा निकलेगा मुझे पता नहीं था। ये तो हमारे लोगों की पेटी बनाई जा रहा है आजकल, और उनका सामान भी लूट ले रहा है। और चाचा कैसे हो? सब बढ़िया घर में? देखो भाई, ये तो यहाँ भी आ गया। हमें तेरे से बात नहीं करनी, लोगों की पेटियां बनाने वाले हैं। अरे इनको क्या हो गया? मैंने किसकी पेटी बना दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला एक मेरे जैसा हमशक्ल है और वो मेरे फेस का फायदा उठा रहा था गलत काम करके। तो मैंने उसे बहुत ढूंढा, तो फाइनली मुझे एक दिन वो मिल भी गया। अच्छा, तो ये यहाँ पे रहता है? ओहो, तो यहाँ पे वूकोंग भी आ चुके हैं। अबे तेरा तो फेस मेरे जैसा है। अबे ये बोल तेरा फेस मेरे जैसा है। तू जो भी गलत काम कर रहा है ना आज से रोक दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही काम करते आ रहा हूँ, अब मैं एकदम से क्यों बंद करूँ? अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है मेरी वजह से तो निकल यहाँ से मैप से। लगता है तू मेरी बात नहीं मानने वाला, अब तेरी पेटी बनानी ही पड़ेगी। ओ, तो तेरा फॉर्म मेरे जैसा ही है सेम, पर अब देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है।
उसकी पेटी बनाने के बाद मैंने उसे कहीं दफना दिया। फिर उसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई लिविक में। तुमने उसकी कंफर्म पेटी बनाई थी ना? हाँ मास्टर, मैं सच में बनाई थी उसकी पेटी। चाचा एक बार जिसकी पेटी बन गई तो वो फिर कैसे जिंदा हो सकता है? कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिससे उसे जिंदा किया जा सकता है। मतलब कैसे? जैसे एवलांच की तलवार और भी बहुत सारे वेपन जिनसे उसे जिंदा किया जा सकता है। पर मेरा ज्यादातर शक एक ही चीज पे जा रहा है। वो क्या? कि ये काम किसी एक्स सूट का है, क्योंकि ज्यादातर जो वेपन्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उनका नामो निशान नहीं है। तभी मेरे को लग रहा है ये काम किसी एक्स सूट का है। एक्सोट कैसे जिंदा कर सकता है? आप लोग तो कर नहीं पाते, ना एवलांच कर पाता ना फैरो कर पाता। हाँ मैं जानता हूँ, पर कुछ एक्स सूट ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये पावर्स होती है स्टार्टिंग से। अगर ऐसी बात है तो मतलब चौथा एक्सोट भी है। हाँ शायद। अब सब बातें जब क्लियर हो चुकी हैं तो वुकोंग को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। मास्टर अगर ये काम किसी एक्स सूट का है तो फिर हम उसे रोकेंगे कैसे? वो तो मैं भी नहीं जानता अभी। बॉस, वुकोंग की तो बहुत बुरी लग चुकी है क्योंकि उसके ही लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं अब उसकी पेटी बनाने के लिए। वो तो तुम अपने काम में सफल रहे, बहुत अच्छे। बस थोड़े से गुंडे और भेजने थे, बाकी काम तो जोकर ने कर दिया। बॉस ये तो निपट गया, अब आगे क्या करना है? अब बाकियों की बारी।